नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। बहराइच में जो हुआ वो सबने देखा कि मामला अब कितनी बुरी तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी हैं, तो सर सीधा यही सवाल है यहाँ पर कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दंगाई दंगाई होता है, धर्म जाति से ना जोड़ के देखा जाए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत देश के संविधान में जो क्राइम है वो क्राइम हर व्यक्ति के लिए एक ही CRPC IPC बनी हुई है। आज की भारतीय न्याय संहिता हम लोग कह सकते हैं। उसमें यह नहीं कहा गया कि किसी जाति को लेकर के किसी को कम वजन दिया गया या किसी भी अन्य जाति का है तो उसके ऊपर ज़्यादा आरोप तय कर दिया जाएगा। तो इट मीन्स देयर इज़ नॉट सच टाइप्स ऑफ द एविडेंसेस टू बी फाइंड आउट द एनी काइंड्स ऑफ द CRPC या CPC सेक्शंस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन सिमिलर हैपेंस देयर कि जो भारतीय न्याय संहिता अभी आई हुई है उसमें भी कहीं ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया किसी जाति को। यदि किसी ने किसी को शूट आउट किया है तो शूट आउट का मतलब शूट आउट हुआ। यदि किसी ने किसी का मर्डर किया है तो मर्डर का मतलब मर्डर हुआ। वो सबके लिए समान होगा, यानी वो इंसान है या महिला है, सबके लिए वो बराबर ऑफेंस होगा। इसी के साथ में यदि कोई अन्य धाराएँ सेक्शंस है, लगभग 400 धाराएँ हैं, उन सारी धाराओं में से कोई भी व्यक्ति किसी पर भी लगता है तो उनके अलग अलग सेक्शंस होंगे। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया इसका। पॉइंट नंबर 2, मामला जो बोला गया है कि दंगाई दंगाई होते हैं, ये सब पे लागू होता है। पर यह करंट में यह परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की जो बहराइच में घटना घटी है उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो मामला शुरू होता है दशहरा के दिन पर, आप सारे लोग स्टोरी तो आप सबको पता है पर मैं फिर भी ब्रीफ कर रहा हूँ छोटा सा। दशहरा के चीज़ें चल रही हैं और उसमें दुर्गा जी का विसर्जन हो रहा है, ये सब चीज़ें हुई। पर वहाँ पर जो भी उपद्रवी घटनाएं हुई दोनों पक्षों से, पक्ष और विपक्ष दोनों होंगे, क्योंकि कभी भी एक तरफा लड़ाई हो नहीं सकती है। दोनों तरीके से जो किया गया दोनों गलत है। पहले तरीके से जिसने स्टार्ट किया वो भी गलत है और जिसने दूसरे तरीके से किया वो भी गलत है। प्रश्न यह है कि इन भीड़ों को उकसाने किसने उकसाया। दूसरा यह भी आरोप है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ये स्टार्टिंग हुई कि हिंदू कम्युनिटी से स्टार्टिंग हुई। तो इस तरीके से जो चीज़ें घटनाएं घटी हैं अप्रिय घटना है देश को लेकर के, और इस तरीके की घटनाओं का हम इसका विरोध करते हैं, वह नहीं होना चाहिए। अब वही सवाल आता है, वही उसका टैग लाइन आती है कि दंगाई दंगाई होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों या चाहे किसी भी जाति के हों। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरीके से अखिलेश यादव या फिर तमाम ऐसे नेता हैं जो लगातार यही बयान देते हैं कि चुनावों के समय पर सांप्रदायिक माहौल खराब करना होता है और ये इत्तेफाक नहीं होता है, तो क्या जनता को ये चीज़ें समझ नहीं आती? देखिए, जनता को समझ में आता है पर जनता को थोड़ा कम समझ में आता है। आजकल की फेसबुक यूनिवर्सिटी और ट्विटर की यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ में जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटियों के माध्यम से ज़्यादातर बातें चल रही हैं, और ये उसके साथ में यह भी हो रहा है कि लोगों को जानकारी ज़्यादा है नहीं और कम जानकारी होना भी इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक इस फैक्ट में आप कह सकती हैं। इसी के साथ में आप यह भी कह सकती हैं, इसी के साथ में आपको यह भी कहना आवश्यक है कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है, उनमें यह सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव होता है तो जब कोई भी पार्टी हो, रूलिंग पार्टीज़, यदि उसको लगता है कि हमारी वोट तितिर बितिर हो रही है या हमारी बातें कुछ इधर उधर घूम रही है, लोगों के पास में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, लोगों के पास जनहित के मुद्दे ज़्यादा हैं, सरकार के पास उतने मुद्दे नहीं हैं, तो उस समय पर सरकार यथास्थिति में सोचती है कि भारत देश में या दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी रिलीजन्स का व्यक्ति यदि जुड़ा है तो उस रिलीजन से संबंधित कुछ भी ऐसी चीज़ें छोड़ दी जाए जो उस धर्म को बढ़ावा देती हो, उस चीज़ों को कम्युनिटीज़ को बढ़ावा देती हो, तो उसके नशे में लोग आकर के फिर कोई भी न तो आपसे प्रश्न करेंगे और न ही आपसे कोई भी सरकार से कोई तार्किक तरीक़े से उसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के दौरान पर यदि आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरे भारत देश में स्पष्ट है। आप यह भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के मामले में क्या है, गरीबी रेखा में कहाँ पर उसका स्तर है। आप इसके साथ में इंडेक्स सूचकांक जितने हैं उनमें भी आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को आगे नहीं पाएंगे, पीछे पाएंगे, पर वह कोई भी राज्य हो सकता है। ज़्यादातर जो एजुकेटेड राज्य होते हैं वो शिक्षा पर मोर देन कोशिश करते हैं कि शिक्षा पर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करें, ज़्यादातर लोगों को बढ़ावा दें उसमें। जैसे वो ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो नो डाउट इंडिया के बाहर भी उनको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती है और दुनिया से भी भारत देश का इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं।
पर उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज़ें कम होती हैं। धार्मिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर और जाति विशेष के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर और इसके साथ में जो वहाँ पर कम्युनलिज्म है उसको थोड़ा सरकारें बढ़ावा देती हैं। सरकारें कोई भी हो सकती हैं, जो करंट में है तो वो अपने आप को बचाने के लिए कर रही, दूसरी आएगी तो वो भी अपने आप को, जिससे उनको वोट समर्थित मिलता है उसकी वो कोशिश करते हैं। देख, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं आज वो है तो आज वो करेंगे, कल वो कोई दूसरा आएगा तो दूसरा करेगा। जी। तो आपको मतलब आपने कहा कि धार्मिक वाली जो चीज़ें हैं वो शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा है, शिक्षा नहीं है या विकास नहीं है उत्तर प्रदेश में, और ऐसा माना भी जा रहा है कि योगी जी की सरकार आने के बाद तो उत्तर प्रदेश के हालात पूरी तरीके से बदले हैं। जो अखिलेश की सरकार के समय पर लगातार दंगे होते रहते थे वो नहीं होते, एनसीआरबी की रिपोर्ट ऐसा कह रही है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने यह नहीं बोला है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा नहीं है, मैंने यह भी नहीं बोला है कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ है। मैंने बोला है कि शिक्षा का स्तर कम हो गया है। मैंने मेरे शब्दों को स्पष्ट कर रहा हूँ, फिर से क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ उस पर। विकास के नाम पर आप यदि विकास की बात करते हैं तो भारत देश से आप थोड़ा सा नीचे साउथ इंडियन स्टेट में चले जाइए, डेवलपमेंट वहाँ भी देख सकते हैं आप, और वहाँ से भी कंपैरिजन करेंगे। हाँ, यह ज़रूर हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश के किसी स्पेसिफिक एरियाज, कॉलोनीज को आपने आइडेंटिफाइड कर लिया, वहाँ आपने देखा, उससे कंपैरिजन कर लिया कि चलो यहाँ तो बड़ा अच्छा ये दिख रहा है, ये हो गया। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर विकास का मतलब यह नहीं होता है। विकास का मतलब 5-7 चीज़ें होती हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके साथ में बेरोजगारी कितना कम हुई है, और इसके साथ में कितना डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी है, कितना टीचरों की अवेलेबिलिटीज़ है, इसके साथ में प्रत्याशा गुणांक होता है, आप लोग जानते हैं कि जीवन में कितने लाइफ तक आप जी सकते हैं। ये सारी चीज़ों को यदि आप काउंट करेंगे तो वो आता है कि डेवलपमेंट में, और इसके साथ में आपके मृत्यु दर कितना है, आपके फर्टिलिटी रेट्स क्या है अभी करंट में, इसके साथ में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। मैं उसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, पर आप यदि ये कहेंगे कि बहुत सारे लोगों ने घर बनवा लिया, तो घर तो लोग कमाएंगे तो अपने से बनवाएंगे, सरकारें कोई भी होंगे, उससे क्या मतलब होता है? आप खुद भी देखिए, जिससे मैं इस घर में रह रहा हूँ तो मैं बनवाऊंगा ही, सरकार कोई हो, हर आदमी अपनी ओन प्रॉपर्टीज बनाता है। दिस इज नॉट अ डेवलपमेंट, इट्स इन पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कोई भी, हर आदमी अपना इंडिविजुअल स्तर पे करता है। तो यह जी यहाँ पर अगर देखा जाए बहराइच के मामले पर वापस से आता है, तो यहाँ पर जो दोनों ही आरोपी थे उनके कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से पैर पे गोली मारी गई है, और जो उनका परिवार है वो कहते हैं कि यहाँ पर वो लोग साफ है, मतलब उन्होंने गलती नहीं की। उसकी बहन जो है अशरफ की, वो भी यही कहती हुई नजर, सरफराज की माफ़ कीजिएगा, वो भी यही कहती हुई नजर आई कि मेरे भाई ने गलती नहीं की, और सरफराज भी कहते कि आने वाले समय में हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि माफ़ी मिल जानी चाहिए उन लोगों को? जो क्राइम हुआ है उस क्राइम में दोनों लोगों का उतना ही दोष है। जैसे मैं यदि मान लूँ कि जो बच्चा किसी के छत में गया है या किसी के घर में घुसा ऊपर, तो यदि मैं उसको बच्चा समझ लेता हूँ, मैंने मान लिया कि वो बच्चे ने गलती कर दिया, तो उसका इतना बड़ा भी अपराध नहीं होना चाहिए कि उसको शूट आउट कर दिया जाए, मार दिया जाए। उसमें जिस घर में घुसा था, धार्मिक सांप्रदायिक चीज़ें बच्चों ने बढ़ावा दिया, उसको कंट्रोल किया जा सकता था, पर उसमें जिस घर में घुसा या जहाँ पर ये घटनाएं घटी वहाँ पर भी शिक्षित लोग होंगे, उस कम्युनिटीज़ में भी सीनियर सिटीजन्स होंगे। इस मामले को शांतिप्रिय तरीके से निकाला जा सकता था, क्योंकि उसी रास्ते से कई सालों से ये रास्ते संचालित थे। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये रास्ता निकाला गया, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों में हाइपर हुई, यानी दोनों में आपसी टकराव हुए, और उसके साथ में कुछ और भी चीज़ें हुई होंगी, और वो बच्चा जोश में अपने आप को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिट करने के लिए ये सब घटनाएं घटी हैं उसको। पर यह भी है कि ऐसे तो उत्तर प्रदेश में घटनाएं आए दिन घट रही हैं। जो आपने बोला है कि क्राइम रिपोर्ट्स में उत्तर प्रदेश का नाम कम हुआ है, तो ऐसे आपको किसी स्पेसिफिक ज़िले और कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स के आधार पर आप बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की घटनाओं में बहुत सारे रेप की घटनाएं हो रही, बहुत सारे मर्डर की घटनाएं हो रही, बहुत सारे और क्रिमिनल इंडेक्स में भी उत्तर प्रदेश आगे है। यहाँ पर आप सारी बातों को छोड़ो, बुलडोजर के माध्यम से खुद ही जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद ही इतना बड़ा ऑफेंस कर रहे थे। वो तो हम लोगों ने पिटीशन लगाया कोर्ट में, पिटीशन से कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि लीगलिटीज़ तरीके से ऐसा किया जा रहा है, तब फिर जाकर के मामले में थोड़ा शांति आई है। उसके बावजूद भी कोर्ट ने 1 अक्टूबर को जब स्टे ऑर्डर दे दिया, उसके बाद भी बुलडोजर चला रहे थे वो लोग उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद वगैरह में। तो ये कहाँ का न्याय है? पर यह है कि जहाँ पर पीड़िता एक व्यक्ति है जो ऑफेंस है, और उसको बिना ट्रायल किए हुए, बिना प्रोसीडिंग किए हुए वो सारी चीज़ें चला रहे, तो कहाँ का न्याय है?
आप खुद बताइए, किसी को आप शूट आउट करा दे रहे हो, किसी के घर तोड़वा दे रहे हो, किसी को कुछ भी एलिगेशंस कर रहे हो, तो ये मुझे नहीं लगता कि क्राइम रिपोर्ट को आप जो बता रही हो कम है। हाँ, हो सकता है कि जनता के नज़र में ऐसा लग रहा हो कि किसी जाति विशेष धर्म विशेष के लोगों की नज़र में आया हो कि वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो उसके नज़र में हो सकता है। पर मेरे नज़र में सब कंस्पिरेसी है और सब जगह पर अभी विवादित स्थिति है। क्राइम रिपोर्ट में मेरे नज़र में कम नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आंकड़ा ऊपर नीचे हुआ हो, ये होने की संभावनाएं होंगी। आपने यहाँ बुलडोजर की बात की, तो एक सवाल उस पर भी ले लेते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, उसके बाद भी चलाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या सरकार इन जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहे है उस पर कान बंद करके बैठी है, सुनना ही नहीं चाहती? उस पर क्या लगता है फिर? देखिए, जो मेरी 2 पिटीशंस थी, मैं आपसे, अब आपने जिक्र कर दिया, मैं बोल देता हूँ। एक क्रिमिनल पिटीशंस थी और एक सिविल पिटीशन थी। क्रिमिनल पिटीशंस मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है, वो अभी पेंडिंग है। जब ये ऑर्डर आ जाएगा तब क्रिमिनल वाली स्टार्ट हो जाएगी। उसमें मैंने यह बोला था कि बुलडोजर का जो मामला अभी चल रहा है पूरे देश में, जो कोई भी व्यक्ति हो, मान लीजिए मैं ही कोई व्यक्ति हूँ, मेरे घर का कोई भी व्यक्ति लीगल्स काम करता है तो मैं तो अलाउ करता नहीं। अब वो करता है तो पुलिस उसके ऊपर FIR कर दिया, ठीक है। अब उसके एलिगेशंस में उसको ट्रायल करने का प्रोसीडिंग दो। आपका ज्यूडिस करने का मतलब नहीं है। पुलिस को सिर्फ किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास ये पावर नहीं दिया गया है कि आप जस्टिस होकर के काम करो। आप कोई भी चार्जशीट फाइल करते हो तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। आज ही FIR हो रहा है, आज ही उसके घर पहुँचते हो, आप बुलडोजर लेकर उसके घर गिरा देते हो। उसके घर के लोगों का क्या उसमें ऑफेंस है? उसके परिवार के लोगों का क्या उसमें ऑफेंस है? इसके साथ में अन्य लोगों का क्या ऑफेंस है उसमें? आप खुद बताइए। सारे लोगों से यही मेरे प्रश्न है, पूरे भारत देश के लोगों से प्रश्न है। पर यह सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश जैसे भारत देश के 9 राज्यों में हुआ। 9 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया हमारी पिटीशन से। अब हमने कोर्ट से दूसरी जो पिटीशन उसने बोला है कि जिन लोगों ने, जिन चीफ मिनिस्टरों ने ऐसा और जिन DMO ने, SDMO ने ऐसा किया है, उनके ऊपर FIR लॉन्च किया जाए। उन्होंने क्योंकि उन्होंने पूरा वायलेशन किया है कोर्ट का, उन्होंने पूरा वायलेशन किया है CRPCs का, IPCs का, उन्होंने पूरा वायलेशन किया है। बिना क्रिमिनल प्रोसीडिंग किए, बिना ट्रायल किए हुए, बिना रिहेबिलिटेशन किए हुए, बिना उनके साथ में नोटिस दिए हुए, बिना किसी उसके साथ में जो कंपनसेशन एक्ट है उसको किए हुए, बिना किसी का ट्रायल किए हुए, आप कैसे बता सकते हो कि फला व्यक्ति एलिज्ड है? एलिज्ड है, ठीक है, कैसे वो कन्विक्टेड हो गया आपके नज़र में? यदि कन्विक्टेड है तो उसके लिए कोर्ट बैठा है ना, आप कौन होते डिसाइड करने वाले? आपको ये पावर किसने दिया है? तो मेरा ये सिर्फ मतलब है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपके नज़र में हो सकता है, हर आदमी के अपने अपने आइज़ होती हैं, अपने अपने परसेप्शन होते हैं, पर मेरे नज़र में थोड़ा 19-20 होगा, पर ज़्यादा नहीं है। चलिए, यहाँ पर तमाम सवाल हमने किए क्योंकि देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो बहराइच में मामला हुआ, उसके बाद यहाँ पर दोनों ही संप्रदाय जो है वो लगातार यहाँ पर एक दूसरे पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और गलती शायद कोई भी नहीं मान रहा है। अब यहाँ पर क्या फैसला होता है आने वाले समय में, सरकार फैसला लेती है, मामला कोर्ट तक पहुँच के क्या फैसला आते हैं देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। अपनी राय इस मुद्दे पर दीजिएगा और देखते रहिए DS4 न्यूज़।